अब हम जा रहे हैं मंडल विलेज की तरफ और वहाँ पर जो हिडन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हम उनको कवर करेंगे। तो मंडल तालाब जाने के लिए हमें ये भीलवाड़ा क्रॉस करके जो रोड अजमेर जा रही है इसके ऊपर जाना है। और यहाँ पहुँचने में हमें अगर गूगल नेविगेशन लगाना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बादल महल का गूगल नेविगेशन लगाना है। ऑन द वे हम आपको ये जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है उसका भी नज़ारा दिखाते हैं। तो मित्रों, ये है मंडल का तालाब। तो फ्रेंड्स, ये अभी हम जो इसकी पाल है इस पर चल रहे हैं। कुछ लोग आराम से यहाँ पे बुलेट भी चला रहे हैं। ये यहाँ पे कोई पुराना आर्किटेक्चर बना हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं मंडल तहसील से 2 किलोमीटर दूर जगन्नाथ कच्छावा जी की छतरी पे। इसके बारे में हमें बेहतरीन कंस्ट्रक्शन और बेहतरीन शिवलिंग, तो दोस्तों अभी सुबह की 10 बजी है। अब हम जा रहे हैं मंडल विलेज की तरफ और वहाँ पर जो हिडन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हम उनको कवर करेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उनका वीडियो बनाएंगे। तो मंडल तालाब जाने के लिए हमें ये भीलवाड़ा क्रॉस करके जो रोड अजमेर जा रही है इसके ऊपर जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ये अजमेर जाने वाले रोड पर खड़े हैं और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे। और अजमेर आने के बाद में आपको ये मंडल चौराहे पे टर्न करना है। ये जो ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है इसको छोड़ के आपको जिधर ये ट्रक मूव कर रहा है वहाँ जाना है। आपको कॉर्नर पर एक ये मंदिर दिख जाएगा। अब हम ये मंडल के तालाब तक पहुँच गए हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है ये इसके मंडल की तालाब की पाल पर जाएंगी। और यहाँ पहुँचने में हमें अगर गूगल नेविगेशन लगाना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बादल महल का गूगल नेविगेशन लगाना है। और रास्ते में एक SBI की ब्रांच आती है, हमें वहाँ होके आना है। और यहाँ पे पास में एक स्कूल भी है, मैं अगले सीन में आपको स्कूल दिखाता हूँ। आप उसका भी नेविगेशन लगा सकते हैं गूगल मैप्स के ऊपर। अभी हमें बताया गया है कि यहाँ पर 2 गेट हैं, एक ये वाला गेट है और एक बादल महल का गेट है। ये है हनुमान मंदिर प्राइमरी स्कूल के पास वाला गेट, उधर शिव मंदिर, और दूसरी तरफ वो शिव मंदिर है बादल महल की तरफ, वो ज़्यादा सुंदर है। तो हम उस तरफ से जाएंगे। कार हमने हमारी यहीं खड़ी की है और हम यहाँ से थोड़ा सा पैदल उधर जाएंगे। लगभग 400-500 मीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हम रोड से उस तरफ राइट हैंड साइड जाएंगे। चलिए उधर चलते हैं। ऑन द वे हम आपको ये जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है उसका भी नज़ारा दिखाते हैं। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से धनी है ये जगह। फ्रेंड्स, अब हम चलते चलते आगे इस जगह आ गए हैं, भूतेश्वर महादेव मंदिर। और ये इसका आउटसाइड लुक है। अब हम यहाँ से इसमें अंदर जाएंगे। चेतावनी लिखी हुई है, तालाब की पाल तीर्थ स्थल क्षेत्र में आपका स्वागत है। पेड़ पौधों व पक्षियों के आश्रय स्थल से छेड़छाड़ नहीं करें, गरिमा बनाए रखें। आई थिंक अभी जैसे नवरात्र महाशिवरात्रि गई है तो यहाँ जो ये डेकोरेशन हुआ है ये उसी के परिणाम स्वरूप हुआ है। और ये इस तालाब की पाल है। वहाँ से हम चल के आए थे और हाँ, यही इस तालाब की पाल है जो हमने कुछ जगहों पर देखी है। और ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को हमारे बादल महल आ गया है।
और यहाँ से हमें इस विशाल तालाब का एक दृश्य देखने को मिलता है। बाद हम ऊपर भी जाएंगे, लेकिन एक बार इसको यहाँ से देख लेते हैं। पक्षियों का मधुर कलरव अभी हमें सुनाई दे रहा है। चलिए ऊपर चल के देखते हैं। तो मित्रों, ये है मांडल का तालाब। और वो जो मध्य में है वो कोई स्थान है शायद। ये वहाँ पर कोई स्थान बना हुआ है, उसके बारे में अभी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप में से किसी के पास में हो तो हमें बताइएगा। और ये इस तालाब का बाकी का व्यू। जो फन फैक्ट्स इस जगह से जुड़े हुए हैं वो इस प्रकार हैं। ये मांडल का जो तालाब है राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब है। अजयपाल जी के वंशज मांडो जी ने सन 1133 में इसका निर्माण करवाया था। ऐसा कहते हैं कि वो मेवाड़ भ्रमण कर रहे थे उस समय उन्हें सपने में भगवान शंकर के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वो यही है। और शायद यही वो मंदिर है कि जिसका वहाँ पे उस कथा में जिक्र है। तुम यहीं पर अपना वो तालाब बनवाओ। तो श्री मांडो जी ने यहाँ पे तालाब बनवाया। और ऐसा कहते हैं, मतलब लोक कथा कह लीजिए या दंत कथा कह लीजिए, कि इस तालाब का निर्माण एक रात में भूतों द्वारा किया गया। यह तालाब सबसे विशाल होने के साथ ही एक 1.5 किलोमीटर लंबी पाल अपने साथ लिए हुए है। और इसकी जो पाल है वो लगभग 50 मीटर चौड़ी है। और जो दूसरी चीज़, जो लेजेंड इस तालाब के साथ में जुड़ा हुआ है, वो है कि सन 1400 समथिंग में 1614 में शाहजहां जब अमर सिंह से संधि करने जा रहे थे तब वे इस तालाब के पास रुके थे। उनकी सेना ने और उनके लश्कर ने यहाँ आराम किया था। और तभी से यहाँ पे उनके मनोरंजन के लिए नाहर नृत्य की शुरुआत हुई, जो आज 400 साल से अधिक होने पर भी होली के बाद आने वाली रंग तेरस के दिन यहाँ पर मनाया जाता है। और यह इलाका दिवाली की तरह सजा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मांडल का तालाब और उसका लेजेंड। अब हम आगे जाएंगे और यहाँ से हम वॉक करते हुए जाएंगे जहाँ हमने हमारी कार खड़ी की थी। और बीच में अगर कोई अच्छा सीन हुआ तो वो हमारे कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बादल महल से उतर के एक बार यहाँ आ गए और यहाँ पे थोड़ा व्यू अच्छा और शांत है, तो इसका भी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। वाकई ये एक बहुत बड़ा तालाब है विथ इमेंस पोटेंशियल फॉर टूरिज्म। और सन 2025 में, यानी कि पिछले साल ही, यहाँ के जो विधायक महोदय हैं उन्होंने कहा था कि हम इसे टूरिज्म के लिए डेवलप करेंगे। और यहाँ पर एक डैम बनाने की भी परियोजना स्टार्ट की गई है। और ये इसकी पाल का नज़ारा है। या तो यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं, उस वजह से ये जगह एकदम अनटच्ड और प्योर है, या इस जगह को उस तरीके से डेवलप नहीं किया गया है। जैसे मतलब इसकी जो ये पाल है वो पूरी इस तरीके से कच्ची मिट्टी की जो रास्ता होता है, या जो कच्चा रास्ता जिसे अपन कहते हैं, उसी तरीके की है। तो हमारा यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सजेशन रहेगा कि आप इसको थोड़ा डेवलप कीजिए। आपके साथ आपको रेवेन्यू का भी बेनिफिट होगा और लोगों को एक अच्छी जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। ये है मांडल के तालाब के पाल के नज़ारे। मतलब ये जो पाल है, ये यहाँ से वो जो आपको गाय दिख रही है वहाँ से लेकर आगे तक पूरी 50 मीटर बताई जाती है। या वहाँ से लेकर वो जो पिंक दीवार है वहाँ से लेकर उस दीवार तक शायद 50 मीटर बताई जाती है।
जो भी हो, मतलब 50 मीटर की सबसे चौड़ी पाल कही जाती है और वाकई ये बहुत चौड़ी है। जयसमंद की जो पाल है वो भी शायद इससे पतली होगी, लेकिन ये वाकई बहुत चौड़ी पाल है। इनर सेंक्टम सेंक्टोरियम, आई डोंट नो, मे बी यहाँ पे रोश लाइट आएगी या नहीं आएगी, आ रही है। महादेव का मंदिर है और पीछे अन्य देवी देवता विराजमान है। जय हो महादेव की। तो फ्रेंड्स, ये अभी हम जो इसकी पाल है इस पर चल रहे हैं। कुछ लोग आराम से यहाँ पे बुलेट भी चला रहे हैं। It's such a wonderful feeling to walk among the trees. बारिश में और ज़्यादा एकदम बादल होने से हमें और थोड़ा बेनिफिट हुआ है। मौसम एकदम खुशनुमा हो गया है। कितनी हरियाली, कितनी शांति है यहाँ पर, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अभी घूमते घूमते हमें ये भी दिखा है, ये शायद पिछले साल जब सितंबर में बहुत तेज बरसात आई थी तब मैं सुना था कि यहाँ पर मांडल की पाल टूट गई है। ये शायद उस समय के रिपेयर्स के रिमेनिंग्स हो सकते हैं, रिमेन्स हो सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये तालाब इतना बड़ा है कि ये पिछले 50 साल में सिर्फ 2 ही बार छलका है। लास्ट छलकना इसका सन 2006 में हुआ था। किन्हीं लोग देवता का स्थान होगा, जय जय हो इनकी। ये यहाँ पे कोई पुराना आर्किटेक्चर बना हुआ है। चलिए एक बार इसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इसका नाम है हाथी ठाण। और क्या हाथी ठाण नाम है इस जगह का। और यहाँ पे ये पुराना आर्किटेक्चर बना हुआ है। देखिए किस हिसाब से पुराने ज़माने में किवाड़ बनाए जाते थे। अंदर कचरा ही कचरा, गंदगी ही गंदगी है। फ्रेंड्स, ये अब हमारा लास्ट शॉट है इसका तालाब का। और यहाँ से अब हम इस गेट के थ्रू होके वापस हमारी जो कार पार्क थी शायद वहाँ निकलेंगे, वहाँ जाएंगे और फिर देखते हैं वहाँ से एक दो जगह और जाने का प्लान बन रहा है, हुआ तो वहाँ जाएंगे। ये यहाँ पे श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। हमने कहा चलते चलते एक बार इसके भी दर्शन कर लें। प्रसादी का भी स्थान है यहाँ पे। और यहाँ से ये वो सीढ़ियाँ हैं जिनको उतर के हम हमारी कार तक पहुँचेंगे। कार वहाँ खड़ी है। ये था हमारा मांडल तालाब का सफ़र। अब देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं मांडल तहसील से 2 किलोमीटर दूर जगन्नाथ कच्छावा जी की छतरी पे। इसके बारे में हमें ये मिस्टर अभिषेक शर्मा बताएंगे। नॉर्मल के जो पुत्र हैं जगन्नाथ कच्छावा का जब मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह से युद्ध हुआ था तो वो मारे गए और उनकी याद में शाहजहाँ के द्वारा यहाँ पर 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। ये 32 खंभों की छतरी मेजा बागोर रोड के ऊपर है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? इसका निर्माण लगभग 1600-1700 ईस्वी के अंदर ही करवाया गया है। एग्जैक्ट सन तो मुझे पता नहीं है। तो अब हम जाएंगे इस रोड पे होके ये 32 खंभों की छतरी को एक्सप्लोर करने के लिए। आप भी हमारे साथ चलिए। तो फ्रेंड्स, ये है इस 32 खंभों की छतरी का आउटसाइड व्यू। 32 खंभे यानी कि इसमें ये जो टोटल पिलर्स हैं ये 32 होंगे। और छतरी का मतलब होता है स्मारक स्थल, कि इस व्यक्ति की याद में ये स्मारक स्थल बनवाया गया है। और अभी रिसेंटली इसके रेनोवेशन के लिए कुछ बजट आया है तकरीबन 40-50 लाख का, जो आप देख सकते हैं कि वो लैडर लगी हुई है और रेनोवेशन का काम चल रहा होगा। और अंदर एक 5 फीट का शिवलिंग भी है। चलिए देखते हैं। अब हमें यहाँ पर ये शिलालेख मिला है, श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर
32 खंभों की छतरी पर पुरातत्व विभाग द्वारा कराया गया जीर्णोद्धार का लोकार्पण ये हुआ था सन 2007 में। और ये जहाँ भी आपको इस तरीके का जो ये गुंबजनुमा आर्किटेक्चर मिले तो आप ये समझ जाइए कि ये मुग़ल आर्किटेक्चर की छाप पहचान है। इस आर्किटेक्चर को बाहर से देखते हुए मेरे दिमाग में एक ही बात आई, लुक एट द ग्रैंडियर ऑफ दिस थिंग, मतलब दिस इज सो वंडरफुल, मेटिकुलसली मेड। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं एक बार जूम इन करने की कोशिश करूँगा और आगे से भी आपको दिखाऊंगा। इस कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, सारे एंगल्स सारी लाइंस परफेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अंदर ये शिवलिंग स्थापित है। ये मैं कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि हम अभी महाशिवरात्रि के जस्ट बाद यहाँ आए हैं। और अब अगर आप देख सकें ऊपर तो लुक एट द ग्रैंडियर ऑफ दिस थिंग, हाउ ग्रैंड इट इज़। कोई भी लाइन, कोई भी कर्व बाहर नहीं, सब चीज़ परफेक्ट है। उस ज़माने के आर्किटेक्चर और जो बनाने वाले थे उनके पास में वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, वो मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद एक एक चीज़ एकदम परफेक्ट बनी। और इसके आसपास एक अद्भुत प्राकृतिक नज़ारा है जो मैं आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये एक तालाब बना हुआ है, कुंड जिसे हम कहते हैं, और अन्य कोई छतरियाँ वगैरह वगैरह हैं। ये कोई लोक देवता का स्थान होगा यहाँ। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन और बेहतरीन शिवलिंग। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे कि दोनों साइड में 12-12 खंबे हैं और बीच में 8 हैं, तो ये 20 खंबे हुए हैं। नहीं, 32 हो गए ना। कैसे? 12, 24 और 8। अच्छा, मतलब उस साइड 12 खंबे हैं, इस साइड 12 खंबे हैं और ये बीच में 8 खंबे हैं, जिससे ये 32 खंबों की छतरी कहलाती है। यहाँ एक बार सबको आना चाहिए, मतलब एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जो मिसिंग है, बहुत सारी इटिनरीज से मिसिंग है। जितना हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, कैमरा की एक लिमिटेशन है, ये आपको वो सब नहीं दिखा सकता। तो आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो आपको कोई आइडिया नहीं आपने क्या मिस कर दिया है। तो दोस्तों, समय की कुछ बाध्यता है जिसकी वजह से अभी हमें सिर्फ ये 2 स्थान ही कवर कर पाए हैं। तीसरी जगह हमें यहाँ पे यक्षिणी माता का मंदिर है जो एकदम मीनार नुमा है, वहाँ जाना था लेकिन हम नहीं जा पाए हैं। खैर कोई बात नहीं, वो फिर कभी। तो ये भी जो हमारा एक्सक्लूसिव टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करने का वीडियो था वो यहीं तक रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए और आपके पास में ऐसी अच्छी जानकारी लेकर आने के लिए। धन्यवाद।